देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। जॉइंट एनकाउंटर अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानो चला दिया। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बदमाशों, अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। कहीं ऑपरेशन लंगड़ा चला है तो कहीं इनामी बदमाशों पर और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुलिस की गोली के शिकार हो। शायद ही इतने बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में बदमाशों के ऊपर किसी और राज्य में एक्शन हुआ हो। यह स्पेशल रिपोर्ट बताएंगे आपको कि आज उत्तर प्रदेश में एक्शन कहां हुआ है और अपराधियों का क्या हाल हुआ। यूपी में शहर शहर बदमाशों पर एनकाउंटर का कहर। 12 घंटे, 11 शहर, 14 से ज्यादा एनकाउंटर। यूपी में योगी फोर्स बदमाशों और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 12 घंटे में यूपी में करीब 11 शहरों में 14 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर ऐसा सबक दिया जा रहा है जिसको वो कभी नहीं भूलेंगे। यूपी में बदमाशों का बचना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधियों पर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। पिछले करीब 12 घंटे में हापुड़ में 4 बदमाश पकड़े गए, गोली लगने से घायल हुआ। बलिया में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए। लखनऊ में एनकाउंटर में रेप का आरोपी घायल हो गया। बुलंदशहर में बच्ची के साथ रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ। आगरा में बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ। 12 से ज्यादा केस इस पर दर्ज थे। एक और एनकाउंटर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बागपत में 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए, जिसमें एक फायरिंग में घायल भी हो गया। शामली में 25,000 का इनामी गोतस्कर मुठभेड़ में घायल हुआ। गाजियाबाद में एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ। करीब 2 दर्जन केस दर्ज है इस पर। उन्नाव में भी एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 फरार हो गए। झांसी में 25,000 का इनामी एनकाउंटर में घायल हो गया। फिरोजाबाद में हत्या के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गए, जिन पर 20-20 हजार का इनाम था। सोचिए, एक दिन में 11 शहरों में योगी फोर्स ने अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। हर अपराधी को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर किसी के साथ दबंगई, छिनैती या फिर लूटपाट, हत्या, सबका हिसाब हो रहा है। योगी फोर्स का महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर विशेष ध्यान है। किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोपी का क्या हाल हो रहा है, ये गवाही खुद ऑपरेशन लंगड़ा दे रहा है। राजधानी लखनऊ में पुलिस और रेप के आरोपी की मुठभेड़ हुई तो पुलिस की गोली लगने से आरोपी लंगड़ा हो गया। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया। आगरा में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अरेस्ट कर लिया, जिस पर 18 मई को दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना का जगदीशपुरा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेके अभियुक्त पंजीकृत कराए गए। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। टीमों के द्वारा आज दिनांक 27/5/2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये हर्ष तो उनका हुआ जिन्होंने महिलाओं के साथ जुर्म करने की कोशिश की, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। योगी फोर्स ने उनको जीवन भर का सबक दे दिया। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। इन 3 शहरों के अलावा 8 और शहरों में एनकाउंटर हुए हैं, जहाँ अपराधी या तो इनामी था या फिर तस्करी, लूटपाट और हत्या में शामिल था। कुछ अपराधी तो हिस्ट्री शीटर हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनका भी हिसाब किया है। ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और बदमाशी करने वालों को ऐसी निशानी दी जो जिंदगी भर उनके कुकर्मों की याद दिलाती रहेगी। हापुड़ में 4 बदमाशों वसीम, गुलफाम, हासिम और समानू चोरी के आरोप में अरेस्ट हुए, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बलिया में हत्या के आरोपियों के साथ एनकाउंटर में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। आगरा मुठभेड़ में बदमाश सूरज घायल हुआ। सूरज पर 12 से ज्यादा केस दर्ज थे। मौके से तमंचा और कारतूस भी मिला है। बागपत की मुठभेड़ में 2 लुटेरे अरेस्ट हुए, जिसमें से एक गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों से लूटी गई चेन, मोबाइल, 2 तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। शामली में गोली लगने के बाद गो तस्कर अरेस्ट हुआ। इस तस्कर पर 25,000 का इनाम था। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। गाजियाबाद में करीब 2 दर्जन मुकदमों में वांछित बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। पैर में गोली लगी, उसका इलाज चल रहा है। उन्नाव में भी एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। झांसी में 25,000 का एक इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। तो वहीं फिरोजाबाद में हत्या के 2 आरोपी मनीष और विपिन यादव एनकाउंटर में घायल हो गए। दोनों पर 20-20 हजार का इनाम था। जैसे ही सामान बरामद हो रहा था, अभियुक्त के द्वारा छुपाया हुआ तमंचा
से फायर किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभियुक्त पर फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। एक बाइक पर एक व्यक्ति पुस्ता की तरफ से खिंडन बैराज की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। चूंकि ये सुनसान अंधेरा रास्ता है और इधर इस अंधेरे रास्ते से वो व्यक्ति आ रहा था, तो तत्काल ही पुलिस की टीम वहां पर सक्रिय हुई और उसे रुकने के लिए कहा गया। रुकने के स्थान पर इसके पास एक तमंचा था, उस तमंचे से इसने पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। रक्षार्थ पुलिस को भी यहाँ पर जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। अपराधियों पर यह कार्रवाई पिछले 24 घंटे से भी कम समय में हुई है, जब यूपी में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है। अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ऐसा घाव दिया गया जिसका दर्द उनके साथ जीवन भर रहेगा, चाहे वो जेल में रहे या फिर बाहर। योगी फोर्स का यह एक्शन बता रहा है कि अपराधियों सुधर जाओ, नहीं तो यूपी छोड़ दो।